एक छोटा सा घर अहमदाबाद की तंग गलियों में, जहां सुबह की चाय की खुशबू आती थी और रातें बच्चों की हंसी से भर जाती थी। लेकिन इसी घर के किचन के नीचे 14 महीनों तक दफन रही एक लाश, और उसी किचन में हर रोज खाना बनाती रही वो औरत जिसने अपने पति को खुद मरवा दिया। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बिहार का एक छोटा सा गांव रामपुर। वहां रहता था एक लड़का, समीर अंसारी। सब उसे समीर बिहारी कहते थे। उम्र लगभग 30 साल। साधारण सा और मेहनती। मिस्त्री का काम करता था। सपने थे अपना घर, अपनी गाड़ी और एक प्यारी सी बीवी। एक दिन उसकी नजर पड़ी रूबी पर। रूबी खान, उम्र लगभग 28 या 29 साल। खूबसूरत थी, हंसमुख थी और दोनों को प्यार हुआ। परिवार वाले तैयार नहीं थे, लेकिन समीर ने कहा, मैं बिना इसके जी नहीं सकता। फिर क्या, लव मैरिज कर ली। 2016 में अहमदाबाद आ गए। नया घर और नई जिंदगी बसाई। समीर दिन भर काम करता, रात को घर आता और रूबी को गले लगाता। आज क्या बनाया है? रूबी मुस्कुराती कि तेरे लिए स्पेशल। 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। घर में हंसी खुशी थी। बाहर पड़ोसी कहते कि कितना अच्छा जोड़ा है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। एक दिन समीर को शक हुआ। रूबी का फोन बार बार बजता रहा। रात को छुपकर बात करती। समीर ने पूछा कि किससे बात कर रही हो। रूबी चिल्लाई कि ट्रस्ट नहीं करता क्या। असल में रूबी का अफेयर चल रहा था किसी के साथ। नाम था इमरान वाघेला। उम्र लगभग 30 साल। उसी मोहल्ले में वो रहता था, गोकुलधाम सोसाइटी में। दोनों की मुलाकात बाजार में हुई थी। फिर मैसेजेस और फिर वो दोनों मिलने लगे। रूबी को लगा कि समीर का प्यार बोझ है। इमरान की आजादी उसे अच्छी लगने लगी थी। समीर को पता चल गया। एक दिन उसने उसका फोन चेक किया, उसके मैसेज देखे। उसमें लिखा था, मिस यू जान, कब मिलोगे। और समीर वहीं पर रो पड़ा। समीर ने कहा कि मैंने बिहार छोड़ा और परिवार छोड़ा बस तुम्हारे लिए। तो रूबी ने कहा कि तुम मुझ पर शक करते हो, मैं दबी हुई महसूस करती हूं। लेकिन रूबी का मन बदल चुका था। इमरान ने कहा कि समीर को रास्ते से हटा दो, और रूबी सहमत भी हो गई। इमरान ने अपने 2 रिश्तेदारों को बुलाया, रहीम उर्फ साहिल, मोहसिन उर्फ फैजू। चारों ने मिलकर साजिश रची। समीर को घर बुलाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। सितंबर 2024, रात के 12 बजे। गली बिल्कुल सुनसान थी। समीर काम से लौट रहा था और रूबी का फोन आता है कि घर आ जाओ, खाना बनाया है और बच्चे सो गए हैं। समीर खुश हुआ और वो बोला कि मैं जल्दी से आ रहा हूं घर पर। वो घर पहुंचा, दरवाजा खुला था और जैसे ही वो अंदर घुसा तो रूबी वहीं पर खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। समीर ने कहा कि सॉरी, आज झगड़ा नहीं करेंगे। तभी अंधेरे से 4 लोग निकलते हैं, इमरान, साहिल, फैजू और एक और। समीर के हाथ पैर बांध दिए, मुंह पर टेप चिपका दिया। समीर की आंखों में डर था। रूबी, ये सब क्या है? रूबी चुप हो चुकी थी। इमरान ने चाकू निकाला और एक बार, फिर दूसरा और फिर गला काटा और खून बहा। समीर की आंखें खुली की खुली रह गई। इमरान ने कहा कि पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए, इसको दफना दो यहीं किचन में। समीर के ही औजारों से गड्ढा खोदा, 7 फीट गहरा, और लाश को काटा गया। टुकड़ों टुकड़ों में नमक डाला और केमिकल डाला ताकि बदबू ना आए। फिर मिट्टी में सीमेंट लगाकर
और ऊपर से टाइल्स लगाकर चमकदार बना दिया गया। सुबह हुई, रूबी ने चूल्हा जलाया और चाय बनाई, रोटी सेकी और बच्चों को उठाया। बच्चे कहने लगे कि पापा कब आएंगे, और रूबी ने कहा कि बेटा जल्दी ही आ जाएंगे। और ऐसे ही 14 महीने गुजर गए। रूबी उसी घर में रही, उसी किचन में खाना बनाती रही, हर रोज चाय उबालती, सब्जी काटती और टाइल्स पर पैर रखती, और नीचे समीर दबा रहा। पड़ोसी पूछते कि समीर कहाँ है, तो उसने कहा कि वो दुबई गया है पैसे कमाने के लिए। बिहार में समीर की माँ रोती रही। उसने कहा कि मेरा बेटा कहाँ है, वो फोन क्यों नहीं उठाता है। रूबी कहती कि वो बिजी है। परिवार ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन रिपोर्ट नहीं करवाई। तो नवंबर 2025 की बात है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को एक टिप मिली, एक आदमी गायब है साल भर से और कोई खबर नहीं है। पुलिस ने जांच शुरू की, सीडीआर चेक किया और समीर का आखिरी कॉल इमरान के नंबर से, और इमरान को पकड़ा गया। पूछताछ हुई और पहले वो चुप रहा, फिर बोला कि हाँ हमने मारा है, रूबी ने प्लान बनाया था। 5 नवंबर 2025 की रात पुलिस पहुंची उस घर में, A6 अहमदी रॉ हाउस। किचन में घुसी और टाइल्स तोड़ी गई, सीमेंट हटाया गया और गड्ढा खोदा गया, और फिर हड्डियां निकली, खोपड़ी, कपड़े, एक अंगूठी समीर की। पुलिस वाले भी स्तन रह गए। ये तो कोई फिल्म जैसा सीन लग रहा था। रूबी वहां से फरार हो चुकी थी, लेकिन 6 नवंबर को वो पकड़ी गई। इमरान, साहिल, फैजू सब जेल में थे, और 4 जून पर हत्या, साजिश और सबूत मिटाने का लगा। आज समीर की मां कहती है कि मेरा बेटा प्यार में आया था, मैंने कहा था कि लड़की अच्छी लगे तो कर लो, लेकिन पता नहीं था कि वो उसे मार डालेगी। बच्चे अब बिना बाप के हैं और रिश्तेदारों के पास हैं। ये कहानी बेशक खत्म हो चुकी है, लेकिन ये एक चेतावनी है, प्यार में अंधे मत बनो। तीसरा आए तो रिश्ता खत्म करो, लेकिन कभी हत्या का रास्ता मत चुनो, क्योंकि सच्चाई चाहे कितने ही फीट नीचे दफन क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो फिर से बाहर आ जाती है। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने रिश्तों का ख्याल रखें, अपनों पर भरोसा रखें। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।